हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि डीएमजेड के बारे में। तो दोस्तों हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इट इज़ अ फिजिकल और लॉजिकल सब नेटवर्क दैट कंटेन्स एंड एक्सपोजेज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फेसिंग सर्विसेज टू एन अनट्रस्टेड यूजुअली लार्जर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। मतलब दोस्तों कि ये नेटवर्क का ही एक सब नेटवर्क पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की वो सर्विसेज एक्सपोज होती हैं जो एक्सटर्नल फेसिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि वेब सर्वर आप कह सकते हो। किस चीज़ के लिए एक्सपोज एक्सपोज हो सकती है? अनट्रस्टेड नेटवर्क, लार्जर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। लाइक इंटरनेट के लिए जो सर्विसेज एक्सपोज हैं, तो वेब सर्वर्स बेसिकली जो होते हैं मोस्टली पब्लिक फेसिंग होते हैं, कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होते हैं। इस यहाँ पे द पर्पस ऑफ डीएमजेड इज टू ऐड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशंस लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो डीएमजेड का पर्पस होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें एक सिक्योरिटी, एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी ऐड कर देना। आगे हम चल के एग्जांपल में समझते हैं कि वो क्या, इसका कहने का क्या मतलब है। An external network node can only access what is exposed in the DMZ। तो दोस्तों जैसा जैसे इंटरनेट है, सिर्फ वही चीज़ें एक्सेस कर पाएगा जो DMZ में है, वाइल जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वो एक फायरवॉल के बिहाइंड प्रोटेक्ट रहेगा। दोस्तों हम चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नेटवर्क डायग्राम है डीएमजेड का। तो इसमें मैंने डायग्राम में डीएमजेड का पार्ट मेंशन नहीं किया, बट आई विल जस्ट वॉक थ्रू दैट कि इसमें डीएमजेड क्या है। तो दोस्तों ये एक बेसिक एक नेटवर्क डायग्राम हो सकता है। हाँ, आप यहाँ पे डबल फायरवॉल देख सकते हो, जो एक नॉर्मल नेटवर्क में नहीं होता है, बट डीएमजेड के केस में ये चीज़ होती है। आइदर ये फिजिकल फायरवॉल और वर्चुअल फायरवॉल, बट फायरवॉल के दो पार्ट यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम, तो ये इंटरनेट है, कोई भी हम यहाँ पे ट्रैफिक समझते हैं कि जो इंटरनेट से इंटरनल ट्रैफिक्स आ रही हैं नेटवर्क में, उसके लिए, क्योंकि हमारा नेटवर्क उसी ट्रैफिक से के लिए से वही ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के लिए थ्रेट है जो बाहर से आती है। वैसे तो डेटा एक्सपोज हमारा हो सकता है इंटरनली, बट यहाँ पे हम नेटवर्क थ्रेट की बात करते हैं। जो इंटरनेट से ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में आती है वही हमारे नेटवर्क के लिए थ्रेट होती है। तो दोस्तों इंटरनेट से हमारा सबसे पहले राउटर कनेक्ट होता है, और राउटर के बाद एक फायरवॉल कनेक्ट होती है। नॉर्मली इसी फायरवॉल के पीछे सारा नेटवर्क हमारा होता है। बट डीएमजेड के केस में हमारा ये जो पार्ट है ये डीएमजेड पार्ट है। डायग्राम बनाते वक्त मैंने ये इसको लिखा नहीं, बट मैं भी बता देता हूँ, ये हमारा जो पार्ट है वो डीएमजेड का पार्ट है। ये हमारा पार्ट है, ये डीएमजेड का पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों डीएमजेड में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा आ, ऐसी सर्विसेज जो वेब वेब पे एक्सेस है, जैसे डीएनएस सर्वर हमारा हो गया। कुछ केसेस में ये हमारा सिर्फ इंटरनल प्रोटेक्टेड नेट भी हो सकता है, कि कुछ वेब सर्वर जो सिर्फ कंपनी की लोग यूज कर सकते हैं विद इन द कंपनी। बट नॉर्मल केसेस में जो वेब सर्वर्स होते हैं या डीएनएस सर्वर्स होते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, ताकि आप कहीं से भी किसी की वेबसाइट ओपन कर पाओ या उनके डीएनएस सर्वर को एक्सेस कर पाओ। बट उसमें कंपनी के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज या सर्वर्स होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए वेब सर्वर जो हमारा हुआ, वेब सर्वर को हम, ये हमारा अगर वेब सर्वर है, इसको हम पब्लिकली जो अवेलेबल डेटा नहीं है या सिक्योर सर्विसेज हैं या जो सिक्योर डेटा है उसके साथ रखते हैं, तो जब अगर हमारा नेटवर्क कंप्रोमाइज होगा तो वेब सर्वर, अगर जो ट्रैफिक वेब सर्वर पे आती है पब्लिकली, वो अटैक करके हमारे सिक्योर डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इस वेब सर्वर को या डीएनएस सर्वर को या ऐसे सर्वर जो पब्लिकली अवेलेबल है उनको टोटली सेपरेट कर दें नेटवर्क से, कि जिनको उसका एक्सेस होना चाहिए उनको तो हो, बट जो हमारे अदर एप्लीकेशन सर्वर हैं या सिक्योर सर्वर्स हैं जिनका एक्सेस इंटरनेट पे बैठे लोगों को नहीं होना चाहिए, उसको एक अलग नेटवर्क के पीछे सेंड कर दें। तो दोस्तों डीएमजेड का पर्पस वही होता है, हम एक डीएमजेड जोन बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ वही सर्वर्स रखते हैं जिनको हम पब्लिकली एक्सेसिबल करना चाहते हैं। ताकि यहाँ पे हम फायरवॉल पे रूल रूल बना देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसका कोई एक सबनेट, पर्टिकुलर सबनेट है, तो हम जो फायरवॉल पे रूल बनाएंगे कि सिर्फ इसी सबनेट के जो ट्रैफिक है वो अलाउ हो और वो इस फायरवॉल के पोर्ट से अलाउड हो। बाकी जितनी भी ट्रैफिक है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर जो भी अलाउड ट्रैफिक है वो इस फायरवॉल के थ्रू जाए। नॉर्मली कोई भी ट्रैफिक हम इनबाउंड अलाउ नहीं करते अपने एक सिक्योर नेटवर्क में। तो जो भी ट्रैफिक अलाउ होगी पोर्ट में, वो जो भी वेब सर्वर के आईपी पूल होंगे या डीएनएस सर्वर के आईपी पूल होंगे वही अलाउ होंगे इस पोर्ट के थ्रू। और उसके अलावा सारी ट्रैफिक ड्रॉप कर दी जाएगी, और इस पोर्ट पे तो बिल्कुल भी कोई भी ट्रैफिक नहीं सेंड होगी इंटरनेट के थ्रू। तो जो कोई भी अनट्रस्टेड नेटवर्क है उसकी कोई भी ट्रैफिक इस पोर्ट के थ्रू इस फायरवॉल तक रीच नहीं कर पाएगी। और उसके आगे एक और फायरवॉल लगा हुआ, अगर कोई ट्रैफिक अलाउ भी हो तो यहाँ पे आगे सारी ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे इसके रूल के हिसाब से। तो ये जो हमारा टोटल नेटवर्क है दोस्तों,
ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। ये जितना हमारा नेटवर्क बचता है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। ये नेटवर्क बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और डीएमजेड का नेटवर्क अलग अलग हो जाएगा। तो इंटरनेट पे बैठे लोग डीएमजेड पे तो आ सकते हैं, वहाँ की वहाँ के फाइल सर्वर, वेब सर्वर या डीएनएस सर्वर जो भी हमने अलाउ करने हैं, वो यहाँ पे इस नेटवर्क के पीछे रखेंगे, ये तो एक्सेस हो पाएंगे। बट हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क है वो बिल्कुल एक्सेस नहीं होगा, और इस तरह से वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों आप जो है कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।